भैया भैया तिरंगे ले लो ना। मुझे नहीं खरीदनी। अरे भैया मैं बेच नहीं रही हूँ, बल्कि अपनी खुशी से दे रही हूँ, ये लीजिए। खुशी से? और ये तिरंगा अपने खुशी से क्यों दे रही है? अरे भैया आपको पता नहीं है क्या, आज 15 अगस्त है। मेरे पास ना बहुत सारे तिरंगे थे, बाकी सारे तो मैंने बांट दिए, बस ये 2 बचे हैं। एक आप ले लीजिए और एक मैं किसी और को दे दूंगी। अरे बकवास चीज मुझे नहीं चाहिए। तू एक काम करना, ये किसी जरूरतमंद को दे दे, वो तेरी तरह बेच के कुछ पैसे कमा लेगी। कोई पागल तो है नहीं जो फ्री में किसी को ये तिरंगा देगा। अरे भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? आप हमारे देश के तिरंगे को बकवास और फालतू चीज बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है क्या, ये तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारा गर्व है ये, और आप इसी की बेइज्जती कर रहे हैं। आप मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारे देश के तिरंगे को कुछ मत बोलिए प्लीज। अच्छा, तो तुम्हारे लिए ये तिरंगा फालतू और बेकार चीज नहीं है। तुम मुझे बताओगी कि इस देश के लिए तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ ये झंडा बेचना? यार इस देश के लिए ना हम जैसे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स भरते हैं, देश के लिए ना जाने कितना कुछ करते हैं। तुम जैसे लोग ये कागज का टुकड़ा लेके, जो तुम्हारे लिए देश का तिरंगा है, लेके लोगों में बांटते रहते हो। हाँ, ये कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा। भैया सिर्फ टैक्स भरने से कोई देश प्रेमी नहीं कहलाता है। और माना कि हम टैक्स नहीं भरते हैं, हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम अपने देश से ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और भैया जरूरत पड़ेगी ना तो हम अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हम फायदा नुकसान कुछ नहीं जानते, हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे देश का झंडा ना हमारे देश की शान है, और हम अपने देश से ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे देश का हर नागरिक हमारे देश के झंडे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसे पसंद करता है। आपको भी करना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, ये झंडा मैं पकड़ लेता हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि इससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ, हमारे देश का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। हम पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, तो उसमें तो हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ ना देश के लिए। लेकिन तुम जैसे लोग क्या करते हो? फालतू में 15 अगस्त के दिन ये झंडा लेके चल देते हो मुंह उठा के, है ना? इससे ना तो तुम्हारा कुछ फायदा होता है और ना ही हमारे देश का। और तुम क्या कह रही थी कि एक झंडा मैं ले लूं और एक झंडा किसी और को जाके दोगी तुम? तो मतलब जैसे तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है, वैसे किसी और का टाइम वेस्ट करोगी। तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना इसे फाड़ ही देता हूँ। नहीं भैया, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? भैया आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप हमारे देश के तिरंगे को फाड़ने जा रहे थे। आप इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। आप इसी देश में रहते हैं, इस देश की रोटी खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इस देश का कपड़ा पहनते हैं, और आप अपने ही देश के तिरंगे की इज्जत नहीं कर रहे, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। भैया थोड़ी सी तो शर्म करिए। भैया आपको पता भी है हमारे देश में इस तिरंगे की कितनी ज्यादा इज्जत है। इसके बीच में ये जो अशोक चक्र है, इसकी एक एक तिलिया क्या महत्व रखती है हमारे देश के लिए, आप जानते भी हैं कुछ? आपको हमारे देश के तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और आप इसी की बेइज्जती कर रहे हैं। भैया आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। क्या हो गया? आज नहीं तो कल इस कागज के टुकड़े को फटना ही है। अब एक काम करते हैं, इस कागज के टुकड़े को ना मैं नहीं फाड़ता, तू फाड़, और इसके बदले ना मैं तुझे पूरे 5000 रुपए दूंगा। बता क्या बोलती है? फाड़ इसे। नहीं भैया हम नहीं फाड़ेंगे, आप चाहे हमें कितने भी पैसे क्यों ना दो, हमारे लिए उस कागज के टुकड़े से ज्यादा इस कागज के टुकड़े की अहमियत है। देख तूने ये ड्रामे मत कर, समझी? इस कागज के टुकड़े से कुछ नहीं होता, और जो कागज का टुकड़ा मैं तुझे दूंगा उससे तू बहुत कुछ कर सकती है। अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकती है, खाने को खरीद सकती है, और ना जाने और भी बहुत कुछ। तो ये कागज का टुकड़ा ना मैटर नहीं करता। तो तू एक काम कर, तू इसे फाड़, और मैं ना तुझे पूरे 10,000 रुपए दूंगा, क्योंकि अब बात ना मेरे ईगो पे आ गई है। चल फाड़ इसे। भैया हमने आपसे कहा ना, आप भले ही बदले में हमें अपनी पूरी जायदाद क्यों ना दे दो, लेकिन हम पैसों के लिए अपने देश के तिरंगे को कभी नहीं फाड़ेंगे, और ना ही किसी को फाड़ने देंगे। ठीक है फिर मत फाड़, अब मैं भी देखता हूँ। अब ना तो तुझे पैसे मिलेंगे, और ना ही ये कागज का टुकड़ा मैं तुझे किसी को देने दूंगा। मैंने इसे फाड़ ही देता हूँ। अरे ला यार, छोड़ो। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? इस देश के नागरिक होके तुम इस तिरंगे का अपमान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बे यार, सुबह सुबह टहलने के लिए निकला था, अब पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। पहले ये पागल लड़की ये कागज का टुकड़ा मेरे को चिपकाए जा रही है, और अब आप आ गए। सर आपकी क्या दिक्कत है? आप लोगों को कोई काम वाम नहीं है क्या, लोगों का टाइम वेस्ट करने के अलावा? सर इन जैसे लोगों को ना 15 अगस्त के दिन ही देशभक्ति जगती है, बाकी के दिन तो सो रहे होते हैं। यार सर छोड़िए ना इसको, आप जाइए सर, आप अपना काम कीजिए। इन जैसे लोग तो फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट कर देंगे। अब जाइए सर, मैं भी जा रहा हूँ। ये जो आपने अभी अभी किया है ना तिरंगे का अपमान,
ये बहुत बड़ा क्राइम है और इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अच्छा सर, एक तो मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और उल्टा आप है कि आप मुझे ही धमकी दे रहे हो। आप मुझे एक चीज बताइए, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है और झंडे को फाड़ने की कोशिश की है? कोई सबूत है आपके पास? नहीं है ना? मुझे मालूम था कि प्रूफ की बात तो आप करोगी, क्योंकि प्रूफ के बिना आजकल तो कुछ काम होता ही नहीं है। इसलिए मैंने वहां खड़े होकर ना आपकी ये वीडियो बना ली थी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप तिरंगे की बेइज्जती कर रहे हो और साथ साथ इस लड़की की भी। इतनी वीडियो काफी होगी आपको जेल भेजने के लिए, और शायद आपको तकलीफ भी नहीं होगी इसके बाद। देखिए सर, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई और मैंने अनजाने में ये सब कर दिया। आपको किसी को ये वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। बस ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। ये सब ड्रामे तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम यहाँ से बचकर निकल सको। तुम्हें पता है, तुम जिस तिरंगे की बेइज्जती कर रहे थे ना, इस तिरंगे के लिए हम जैसे न जाने कितने जवान अपनी जान गंवा देते हैं सरहद पे, और अपने घर से दूर, अपनी माँ से दूर, अपनी बहन से दूर इसलिए रहते हैं ताकि अपने देश की रक्षा कर सकें और तुम जैसे लोगों की सुरक्षा भी कर सकें। और तुम जैसे लोग अपने इस देश के झंडे की इज्जत करना भी नहीं जानते। आप जैसे लोग बड़े बड़े घरों से आते हैं और 4 लाइन बोलते हैं, आई लव माई इंडिया, आई केयर फॉर माई इंडिया, पर जिस दिन अपने देश के लिए त्याग करने की बात आती है ना, आप जैसे लोग गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। अरे आपसे अच्छी तो ये लड़की है, गरीब है पर अपने देश को प्यार करना जानती है, उसके झंडे की इज्जत करना जानती है। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है जो मैंने किया वो गलत किया। आगे से पक्का ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। बस करो, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और बहन, तुम आगे से ध्यान रखना कि किस इंसान को झंडा देना है और किसको नहीं, क्योंकि इन जैसे लोग ना झंडा ले तो लेते हैं पर आगे जाके उस झंडे को फेंक देते हैं और उसका सम्मान करना भी नहीं जानते। तो आगे से ये झंडा उसी इंसान को देना जिसको इस झंडे की कदर हो और इसका सम्मान करना जानता हो। बहन, एक काम करो, ये झंडा मुझे दो और चलो मेरे साथ।